नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम राउंडिंग फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट फंक्शन यानी इंटीजर फंक्शन को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझा था। इस लेक्चर में हम एक और राउंडिंग फंक्शन को समझेंगे जिसका नाम है ट्रंक। इसे ट्रंकेट फंक्शन कहा जाता है। इसे डिटेल में समझेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मैंने ट्रंकेट फंक्शन की डेफिनेशन और उसके सिंटैक्स को समझाया है। ट्रंकेट फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेसिमल नंबर में से फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। जब फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव हो जाता है तो ये रिटर्न किसे करेगा? ये रिटर्न करेगा फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करने के बाद जो इंटीजर पार्ट बचता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंकेट फंक्शन यहाँ पर राउंडिंग नहीं कर रहा है। मैंने कहीं नहीं कहा कि ट्रंकेट फंक्शन राउंडिंग कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंकेट फंक्शन रिमूव कर रहा है। ट्रंकेट फंक्शन ट्रंकेट कर रहा है। किसे रिमूव कर रहा है? किसे ट्रंकेट कर रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है उस इंटीजर पार्ट को जो ट्रंकेशन के बाद बचता है। हालांकि ये एक राउंडिंग फंक्शन है, इसे राउंडिंग फंक्शन की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये ट्रंकेट करता है नंबर को, उसे राउंड नहीं करता। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसके सिंटैक्स में दो आर्गुमेंट्स को पास किया जाता है। पहला आर्गुमेंट जो है वो मैंडेटरी आर्गुमेंट है। दरअसल वो नंबर है जिस नंबर को आप ट्रंकेट करना चाहते हैं। सेकंड आर्गुमेंट नम डिजिट्स है जो कि एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। ये जो ऑप्शनल आर्गुमेंट है आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर एंटर की गई वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये फंक्शन आपको क्या आउटपुट देगा। सबसे पहले तो इसके बिहेवियर को समझते हैं। दरअसल नम डिजिट्स एक ऐसा आर्गुमेंट है जो स्पेसिफाई करता है प्रिसीजन ऑफ ट्रंकेशन को। प्रिसीजन ऑफ ट्रंकेशन का मतलब है कि आप डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स को प्रिसीजन कहा जाता है। क्या आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहते हैं? क्या आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहते हैं? क्या आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहते हैं? ये डिपेंड करता है कि आप नम डिजिट में क्या वैल्यू एंटर कर रहे हैं। अगर आपने नम डिजिट को ओमिट कर दिया है या आपने नम डिजिट में 0 एंटर कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं। आपके पास जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा। अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव नंबर को एंटर कर देते हैं तो ये डेसिमल के बाद आने वाले तो ये डेसिमल के बाद आने वाले यानी डेसिमल के राइट साइड पर आने वाले डिजिट्स को ट्रंकेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा पॉजिटिव नंबर एंटर किया है। सपोज आपने 1 एंटर किया है तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रहेगा। अगर आपने 2 एंटर किया है तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स रहेंगे, बाकी डिजिट्स को ट्रंकेट कर दिया जाएगा। इसी तरह से ये जो ट्रंकेशन करता है वो डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स की ही नहीं करता, ये डेसिमल से पहले आने वाले डिजिट्स की भी ट्रंकेशन करता है, लेकिन उसके लिए आपको नेगेटिव वैल्यू एंटर करनी पड़ती है नम डिजिट आर्गुमेंट में, यानी कि सेकंड आर्गुमेंट में। अगर आप डेसिमल से पहले यानी कि लेफ्ट साइड पर आने वाले डिजिट्स को ट्रंकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा नेगेटिव वैल्यू एंटर करें। और ये नेगेटिव वैल्यूज के केस में कैसे ट्रंकेशन करता है वो डिफरेंट है जो ये ट्रंकेशन करता है पॉजिटिव वैल्यूज के केस में, यानी जब आप नम डिजिट में पॉजिटिव वैल्यू एंटर करते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट्स लिखे हैं और इसे हम करके देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर ट्रंक लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पर इस नंबर को पास कर देता हूँ। नंबर को पास करने के बाद अब मैं यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट को ओमिट कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 17 आ गया है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट पूरी तरह से रिमूव हो गया है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये भी है कि यहाँ पर इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम है इंटीजर फंक्शन के, क्योंकि इंटीजर फंक्शन भी यहाँ पर यही आउटपुट देगा। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर ट्रंक लिखेंगे,
ट्रंक लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, जीरो डालेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आप ओमिट करते हैं या जीरो डालते हैं, दोनों केसेस में जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। इक्वल टू लिखेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद ट्रंक फंक्शन लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 1 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू एंटर की है और वो वैल्यू 1 है। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद ट्रंक लिखेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे, यहाँ पर 2 को पास करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद अब केवल 2 डिजिट्स बचे हैं। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद ट्रंक फंक्शन लगाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 पास किया है, तो इसका मतलब ये है कि एंटर प्रेस करने पर मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स दिखाई देंगे। अब बात करते हैं जब नेगेटिव वैल्यू होती है नम डिजिट्स में। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर ट्रंक फंक्शन लिखेंगे, ट्रंक लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब सिर्फ एक ही डिजिट ट्रंकेट होगा, कहाँ से? डेसिमल के लेफ्ट साइड से, लेकिन वो गायब नहीं होगा। यहाँ पर ट्रंकेशन अलग ढंग से होगी। यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल से इमीडिएट पहले आने वाला डिजिट 0 हो चुका है और ये इंटीजर में चेंज हो चुका है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर ट्रंक लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर -2 को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसका आंसर अब 1700 आएगा, क्योंकि डेसिमल से पहले के 2 डिजिट्स 0 हो जाएंगे और डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे, अब उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे, तो 1700 आंसर आ गया। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर ट्रंक लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, -3 को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आंसर 1000 आया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव हो गया और साथ ही साथ डेसिमल से पहले के 3 डिजिट्स 0 हो गए हैं। इक्वल टू लिखेंगे, ट्रंक लिखेंगे, ट्रंक लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद अब यहाँ पर हम 0 को पास कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर 0 को पास कर दिया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो -17 आ रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर केस है और ये जो पर्टिकुलर केस है, दिस वन एंड दिस वन, ये बिल्कुल सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये जो नंबर है नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स में यहाँ पर इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसने इंटीजर पार्ट लौटाया है, इसमें विदाउट माइनस और इसमें विद माइनस। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर ट्रंक लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालेंगे, यहाँ पर 1 को पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम रहेगा, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, लेकिन क्योंकि नंबर नेगेटिव है इसलिए नंबर तो नेगेटिव रहेगा ही। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद ट्रंक लिखेंगे, ट्रंक लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालेंगे, यहाँ पर 2 को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, इस बार इन्होंने नम डिजिट में नेगेटिव वैल्यू ली है। इक्वल टू लिखेंगे, ट्रंक लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, -1 डालेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है, वो ये है कि जो आपने डेट एंड टाइम को स्प्लिट किया था, डेट को अलग किया था, टाइम को अलग किया था इंट फंक्शन की हेल्प से, वो आप ट्रंकेट फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर इक्वल टू लिखें, ट्रंक लिखें, ट्रंक लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर को प्रेस करना है, तो आप देखिए आपने डेट को अलग कर लिया है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, माइनस लिखेंगे, ट्रंक लगाएंगे, ट्रंक लगाने के बाद अब इसे इस नंबर को पास कर देंगे बीच में और इसे यहाँ पर बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर टाइम वैल्यूज आ गई हैं।
अब ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैंने इंट फंक्शन के केस में समझाया है। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रंकेट और इंट फंक्शन का एक और डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पर इक्वल टू लिखें, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर ट्रंक लिखें, ट्रंक लिखने के बाद टैब को प्रेस करें और इसे सिलेक्ट कर लें। अब इसमें नम डिजिट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट को बंद करें, एंटर को प्रेस करें तो ये आंसर आ गया, यानी इसने 0.56 को यहाँ से रिमूव कर दिया। इक्वल टू लिखेंगे और इंट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और डिफरेंस आपके सामने है। यहाँ पर ट्रंकेट किया जा रहा है और यहाँ पर राउंड किया जा रहा है और अवे फ्रॉम जीरो किया जा रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ -56 को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, ड्यूटी यहाँ पर इसकी खत्म हो गई, इसका काम खत्म हो गया ट्रंकेट फंक्शन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रंकेट फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।